कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न राज्यों सहित छत्तीसगढ़ की भी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। एक तरफ राज्य सरकार के खजाने में राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के कारण खर्चा बढ़ गया है। खासकर ये खर्चे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा किए जा रहे हैं, जिनमें कोविड केयर सेंटर बढ़ाने, कोरोना जांच और वैक्सीनेशन है। आय नहीं होने और खर्च बढ़ने से राजकीय कोष पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्री डॉक्टर हनुमंत यादव के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार की राजस्व प्राप्ति कम रही, सरकार का जो राजस्व खर्च अधिक रहा। सरकार का जो पूरा समय जाएगा कि सरकार अपना राजस्व कैसे बढ़ाए, क्योंकि सरकार का राजस्व की प्राप्ति कम हो रही। तो आगे आने वाले दिनों में सरकार के वित्त मंत्री किस प्रकार से राजस्व बढ़ाएंगे, ये सरकार के लिए सबसे बड़े समस्या, सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो बड़े उद्योगपतियों के बड़े व्यवसाय, इसमें लॉकडाउन होने के बावजूद प्रभाव कम पड़ा है, क्योंकि उनके पास इस प्रकार के वैकल्पिक व्यवस्था थी, वो कार्य करवा सकते थे अपने कर्मचारियों से। लेकिन जो छोटे व्यवसायी, मध्यम वर्ग के व्यवसायी, वो उनका ये कि अगर काम करवा ही नहीं सकते थे दूसरे से, और ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन का मतलब उनका जो पूरा व्यवसाय का काम बंद रहा। अब उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अब धीरे धीरे राजस्व की बढ़ रही, लेकिन जो उनको हानि होनी थी वो तो हो चुकी है। कोरोना और लॉकडाउन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इतना विपरीत असर पड़ा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जुलाई में 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ये रकम लगभग 7% ब्याज दर के साथ 7 साल में लौटाएगी। 1000 करोड़ के नए कर्ज के साथ प्रदेश पर कर्ज का भार बढ़कर 70,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। लगातार केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का जीएसटी लगभग 11 से 12,000 करोड़, 3,000 करोड़ के अतिरिक्त हमारा कोल का रॉयल्टी, माइनिंग का शेष लगभग 2.5 से 3,000 करोड़। इस प्रकार केंद्र सरकार के ऊपर हमारी जो छत्तीसगढ़ की देनदारी है वो 18 से 20,000 करोड़ है। अब केंद्र पैसा नहीं देगी हमको हमारा अधिकार, तो हमें जन उपयोगी कार्य करने के लिए आखिर कहीं से तो ऋण लेना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत सामान्य और सतत प्रक्रिया है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही दूसरी कई योजनाओं पर भी छत्तीसगढ़ सरकार को अच्छी खासी राशि खर्च करनी पड़ रही है। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की राशि भी हितग्राहियों को देनी पड़ रही है। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर भी सरकार भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। विपक्ष ने भी कर्ज को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि सरकार आर्थिक प्रबंधन में पूरी तरह फेल है, कोई नीति व निर्णय नहीं है, इसलिए हर महीने कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को दिवालिया करने पर उतारू है। ऐसा लगता है कि कर्ज लेना राज्य सरकार की नीति बन चुकी है, और जिस तरीके से प्रदेश में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, स्थापना का जो व्यय की राशि बढ़ रही है, राज्य सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही है। पूरे हर विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, उस पर रोकथाम के लिए सरकार के पास किसी प्रकार का न विजन है, न दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसलिए राज्य सरकार कर्ज ले लेकर आज प्रदेश को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर करने का कार्य कर रही है, और ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ना है, इस सरकार की रोज की आदत बन चुकी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के हर मत का, हर योजना का, हर हिस्से का पैसा लगातार यहाँ पर दे रहा है। उसके बावजूद राज्य सरकार के पास में नया राजस्व जनरेट करने का कोई भी इनके पास में एक्शन प्लान नहीं है। साल 2021-22 के लिए 79,325 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसमें राज्य का राजस्व 35,000 करोड़ और केंद्र से मिलने वाली राशि 44,325 करोड़ है। इस बजट में 3,702 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भी राज्य सरकार ने लोगों पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला है। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।